एहसास, कहानी रिश्तों की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दोस्त और होस्ट आपका मनी। दोस्तों, पहला प्यार हो और वो भी बचपन का, कभी भूला नहीं जाता और कोई चाहकर भी भुला नहीं सकता, क्योंकि दिल और जहन के किसी कोने में वो खूबसूरत याद बनकर रहता है। अक्सर उस प्यार का जिक्र बातों बातों में आ ही जाता है, जो हमेशा उस प्यार की खूबसूरत यादों को आपके जहन में हमेशा ताज़ा रखता है। राहुल आज एक पार्टी दे रहा था अपने दोस्तों को। दोस्त वजह पूछते तो राहुल बोलता, कुछ नहीं, बस यूं ही, काफ़ी दिनों से कोई पार्टी नहीं की ना तुम लोगों के साथ, इसलिए। सभी दोस्त पार्टी में आए थे। खूब मौज मस्ती का माहौल था। शराब के प्याले में ज़िंदगी की मुश्किलों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ घंटों के बाद सब दोस्त अपने अपने घर को रुखसत हो जाते हैं और राहुल घर में फैले कचरे को समेटता है और फिर तन्हाइयों में 2 गिलास में ड्रिंक तैयार करता है और फिर फ्रिज से एक केक निकालता है और उसको टेबल पर सजाता है। जेब से एक लाइटर निकालकर मोमबत्ती को जलाता है। राहुल की नज़र अब घड़ी पर जाती है तो 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। राहुल जल्दी से फ़ोन उठाता है और उसका फेवरेट सॉन्ग चलाता है जो वो अक्सर गुनगुनाता था। वो गाना था, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। राहुल इस गाने में खोया ही था कि घड़ी 12 बजने का इशारा करती है तो राहुल तुरंत केक काटता है और बोलता है, हैप्पी बर्थडे पायल। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। केक काटकर फिर राहुल ड्रिंक पीता है और खो जाता है उसी गाने में जो हमेशा पायल गाया करती थी। यही वो पल था जो राहुल को उसकी पुरानी ज़िंदगी में वापस ले जाता है। उसके जहन में पायल के साथ बिताए हुए वो पल दोबारा ताज़ा हो जाते हैं, जो हर रात राहुल की यादों में छाए रहते हैं। बचपन में साथ में स्कूल जाना, साथ पढ़ना और साथ में खेलना, ये रोज़ की बात थी। राहुल और पायल दोनों पड़ोसी थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोनों के परिवारों का भी एक दूसरे के साथ उठना बैठना था। यही वजह थी कि दोनों आसानी से एक दूसरे के घर बिना रोक टोक आया जाया करते थे। ये दोस्ती यूं ही चलती रही। समय बीता, जवानी आई और दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता भी नहीं चला। अब दोनों का मन एक दूसरे के बिना नहीं लगता था। दोनों घर से बाहर मिलते, बातें करते, हंसते बोलते, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते। शायद दोनों की ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खुशी के पल और न थे। दोनों का ये प्यार जिस्मानी ना था, ये प्यार समुद्र की गहराइयों से भी ज़्यादा गहरा था। दोनों अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। ज़िंदगी में कई मोड़ ऐसे भी आए जब इस सच्चे प्यार की परीक्षा हुई और ये प्यार उस पर खरा उतरा। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों ने एक दूसरे का हो जाने का फैसला किया। दोनों फैसला कर चुके थे कि अब उनको शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए, मगर पहले अपने पैरों पर खड़े होने के बाद दोनों अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश में लग जाते हैं।
एक दिन अचानक दोनों के घर वालों को इनके रिश्ते के बारे में पता लग जाता है। दोनों ने भरपूर कोशिश की अपने अपने घर वालों को मनाने की। दोनों के पापा तो मान जाते हैं, मगर माँ थी जो मानने के लिए तैयार न थी। बात इस हद तक बढ़ गई कि राहुल की माँ ने यहाँ तक कह दिया कि अगर तू ये शादी करेगा तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर राहुल सन्न रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि माँ को कैसे मनाए। बात इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि माँ कुछ सुनने के लिए तैयार ही ना थी। राहुल और पायल के पास अब कुछ शब्द ना थे जिससे कि वो अपने घर वालों को समझा सकें कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते थे। दोनों घर वालों को नाराज करके अपनी खुशियों का आशियाना नहीं बसा सकते थे। जाने वो कौन सी पथरीली आंखें थी जो दोनों का प्यार देख नहीं पा रही थी। दोनों का प्यार हालात के आगे घुटने टेक देता है और दोनों एक दूसरे के साथ बात करके ये फैसला करते हैं कि दोनों अपने ही हाथों से अपने प्यार का गला घोंट देंगे। दोनों घर वालों की मर्जी से शादी करने को तैयार हो जाते हैं। राहुल की माँ ने राहुल का रिश्ता पक्का कर दिया था और कुछ महीनों बाद उसकी शादी भी हो जाती है। उस बात को 2 साल हो चुके हैं, मगर आज भी पायल ने शादी नहीं की क्योंकि वो अपने प्यार को कभी भुला ही नहीं पाई थी। राहुल ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर पायल थी जो शादी ना करने की कसम खा चुकी थी। राहुल को मानो ऐसा लगा जैसे पायल ने उसको धोखा दिया था। राहुल बोला, पायल, इस धोखे के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी यही सजा होगी कि मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। मरते दम तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा और ये हक तुम मुझसे छीन नहीं सकती। तभी घड़ी की आवाज के साथ राहुल का यादों का पुलिंदा टूट जाता है और वो वर्तमान में वापस आ जाता है। रात के लगभग 3 बज चुके थे। राहुल के हाथ में शराब का प्याला और आंखों में आंसू थे जो न जाने कब से बह रहे थे। अब राहुल का परिवार था, मगर वो दुनिया में सबसे अकेला था क्योंकि उसका प्यार खो चुका था। पायल ने आज भी शादी नहीं की थी और वो भी अपने प्यार की यादों के सहारे जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुकी थी और गुजार भी रही थी। एक और प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई थी। दोनों के मन में प्यार तो आज भी जिंदा था, मगर दोनों अंदर से टूट चुके थे। जी तो रहे थे, मगर एक जिंदा लाश की तरह। पायल के हर बर्थडे पर राहुल अकेला ही रहता और ऐसे ही शराब के नशे में चूर रहता। कमबख्त, ये प्यार ही तो था जो ना जीने देता है ना मरने देता है। राहुल की इस सिचुएशन पे किसी की कही हुई बात याद आ गई। बिछड़कर आपसे हमको खुशी अच्छी नहीं लगती। बिछड़कर आपसे हमको खुशी अच्छी नहीं लगती। लबों पर ये बनावट की हंसी अच्छी नहीं लगती। कभी तू खूब लगती थी मगर ये सोचते हैं हम। कभी तू खूब लगती थी मगर ये सोचते हैं हम कि मुझको क्यों मेरी ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, ये थी कहानी राहुल और पायल की।
दोनों के दिल में मोहब्बत होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को पा न सके। एक और कहानी जो अधूरी रह गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही ज़िंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं पर आधारित रिश्तों के ताने बानों में उलझी कुछ और कहानियों को लेकर मैं आपका मनी आता रहूँगा।